हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी। ये आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, जिसके अंदर आपके यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, एसएससी के एग्जाम आपके आने वाले हैं, सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, या आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम है, या कोई अदर एग्जाम है। सब एग्जाम में रीजनिंग का एक टॉपिक आता है। हम इसमें घड़ी की सारी ट्रिक समझेंगे, सारी की सारी। ठीक है, सारी मतलब इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं ये। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वाटर इमेज क्या होगी। ठीक है, और आपकी मिरर इमेज क्या बनेगी। ठीक है, और आप इनके बीच में क्या नाम है, जब ये सुई एक दूसरे मतलब इनके बीच में 180 डिग्री 90 डिग्री पर कब बनाएंगे, 180 डिग्री कब बनाएंगे। इसमें हम सारी की सारी टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लॉक, आज का टॉपिक हमारा क्या है, घड़ी है, क्लॉक है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। तो पता ये क्या है, ये घड़ी है। आप सबको पता होगा, टाइम देखना सबको आता होगा। ये आपकी घड़ी है, इसे हम बोलते हैं मिनट हैंड, सॉरी आवर हैंड। आवर हैंड का मतलब घंटे वाली सुई। इसको बोलते हैं मिनट हैंड, मिनट वाली सुई। इसको बोलते हैं सेकेंड हैंड, मतलब सेकेंड वाली सुई। ओके, तो जो घंटे वाली सुई है उसे एक चक्कर लगाने में कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगते हैं। मान लो अगर घंटे वाली सुई यहाँ पर है, इसको यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाने के लिए सारे घंटे से कवर करना पड़े, कितने घंटे लगेंगे, इसको 12 घंटे लगेंगे। सेम मिनट वाली सुई को कितने मिनट लगते हैं, मिनट मिनट वाली सुई आपकी 1 घंटे में ही पूरा चक्कर लगा लेती है। और एक जो सर्कल होता है, घड़ी क्या होती है आपकी, गोल होती है। और एक सर्कल जो होता है, एक सेंटर पे कितने डिग्री एंगल होता है, पूरा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं। 1 घंटे में आप सबको पता होगा 60 मिनट होते हैं। ओके, अगर हम बात करें 1 मिनट की, तो 1 मिनट के अंदर आपके 60 सेकेंड होते हैं। ओके, एक और चीज, 1 घंटे के अंदर हमारे कितने हो जाएंगे, 3600 सेकेंड हो जाएंगे। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक्स हैं। 1 घंटे में कितने होते हैं आपके, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं। और 1 घंटे के अंदर आपके 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, अगर जो मिनट वाली सुई है, अगर ये यहाँ से चलना चालू करेगी, इसे पूरा एक चक्कर लगाने में कितना कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो ये हमें ये निकालना है कि जो मिनट वाली सुई है, ये जो सुई है, ये 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाती है। अगर हमें इसका 1 मिनट का निकालना है, पूरा चक्कर 360 डिग्री का है, इसे पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं, 60 मिनट लगते हैं, मतलब 1 घंटा लगता है। तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का। इसका मतलब मिनट वाली जो सुई है ना, वो 1 मिनट के अंदर आपका 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, सेम अगर हम घंटे वाली निकालेंगे, तो घंटे वाली सुई को पूरा चक्कर कवर करने में कितने घंटे लगते हैं, इसे पूरे आपके 12 घंटे लगते हैं। तो अगर मैं इससे 12 से डिवाइड करूंगा तो ये तो आपका 1 घंटे का एंगल आएगा। और हमसे 1 घंटे का नहीं, मुझे 1 मिनट का निकालना है। तो क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 6 कितना होता है, 36। और 6 दूनी कितना होगा, 12। 1/2, 1/2 डिग्री या फिर 0.5। ये क्या होगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 0.5 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है। जो आपकी मिनट की जो सुई है, वो आपका 6 डिग्री प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में कितनी घूमती है, वो 6 डिग्री घूमती है। ओके, और जो घंटे की सुई है, वो 1 मिनट में कितना घूमती है, 0.5 डिग्री घूमती है। ठीक है, ये 12 घंटे, 12 घंटे का मतलब 720 मिनट। तो 12 की हम किससे गुणा कर देंगे, 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 720 ही आ जाएगा, 0.5 डिग्री। अब आता है इनकी सापेक्ष। सापेक्ष चाल का मतलब क्या होता है, जब देखो मिनट वाली सुई चलेगी तो घंटे वाली सुई भी तो चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी। तो हमें ये निकालना है भाई, जब मिनट वाली सुई आपकी चलेगी तो घंटे वाली सुई भी थोड़ी बहुत चलेगी, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, उसे बोलते हैं सापेक्ष चाल। तो 1 मिनट के अंदर जो आपकी मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री जाती है, घंटे वाली सुई 0.5 डिग्री आती है। तो कितना डिफरेंस आएगा, 5.5 डिग्री। 5.5 का मतलब क्या है, 5.5 को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये पॉइंट हटा देंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसे 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी 10, मतलब 11/2 डिग्री पर मिनट में इनके सापेक्ष चाल होती है इनकी। अगर मिनट वाली सुई चलेगी तो घंटे वाली सुई भी चलेगी, इनके बीच में जो डिफरेंस आता है वो कितने का आता है, 11/2 डिग्री पर मिनट का आता है। ठीक है, अब इसी का हम इस्तेमाल करेंगे एंगल निकालने। अगर हमें निकालना है एंगल, एंगल मतलब ये मिनट वाली सुई है और मान लो ये घंटे वाली सुई, इनके बीच में हमें एंगल निकालना है। एंगल आपका ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, दोनों तरीके से एंगल होता है। ठीक है, अगर आपको एंगल निकालना है, इसका नियम क्या है, इसका नियम है, एंगल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 30h माइनस का 11/2h m। ठीक है, एच का मतलब क्या है, घंटे वाली सुई। ठीक है, घंटे वाला समय कितना हो रहा है। एम का मतलब क्या है, मिनट, कितने मिनट हो रहे हैं। जैसे आपसे बोलेगा 6:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, इस तरीके के क्वेश्चन। देखो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो पहला सवाल है, उसने बोला 7:20 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण निकालना है आपको। तो मैंने आपको बोला थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है हमारा 30h माइनस का 11/2m। एस का मतलब घंटे, समय के घंटे वाली सुई कितने पर, 7 बजा रही है, और मिनट मिनट कितने हो रहे हैं, 20 मिनट हो रहे हैं। तो एम की जगह क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
इसे सॉल्व करेंगे तो 7 की 21 होता है, और ये 2 से काटेंगे 10, 11 दही 110, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 100 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब उसने बोला है दोपहर को 4:15 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच द्वारा बनाए गए एंगल कितना होगा। तो मैंने आपको बोला पहले थीटा बराबर क्या होता है, 30h। एच का मतलब जो आपकी घंटे वाली सुई है कहाँ पर है, 4 पर है, माइनस 11/2m। एम कहाँ पर है, 15 मिनट है। सॉल्व करो, कितना आएगा, 3 चौक 12, 120। इसे काटेंगे तो 7.5, 7.5 की अगर गुणा करेंगे 11 पंजे 55, 11 सत्तर 77 और 5 82, 82.5। इसको माइनस करो, 120 में से 82.5 घटाएंगे तो आएगा 37.5। ठीक है, क्योंकि 20 ये और 17.5 ये, 37.5 डिग्री का एंगल बनेगा। नेक्स्ट सवाल देखो, ये उसने बोला 10:40 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा। सब 30h माइनस का 11/2m। और घंटे वाली सुई कहाँ पर है, 10 पर है। मिनट वाली सुई कहाँ पर है, मिनट वाली सुई आपकी 40 पर है। ठीक है, जैसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा। ये आ जाएगा भाई 300 माइनस में 11 दूनी 22, 220। कितने डिग्री एंगल बनाएगी, 80 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने बोला 2:13 पर घड़ी की सुइयों के बीच, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं मिरर। जैसे घड़ी है, रियल इमेज कुछ दिखा रहा है, जैसे मान लो रियल में घड़ी में भी 8:10 हो रहे हैं, तो अगर हम उसको शीशे के सामने रखेंगे तो उसमें क्या समय बनेगा। ठीक है, पानी में रखेंगे तो क्या समय बनेगा, ये इसका ट्रिक है। देखो इसकी ट्रिक है, अगर आपको मिरर इमेज निकालनी है तो किसमें से माइनस करेंगे, 11:60 में से। 11:60 या 23:60। अब 11:60 का मतलब अगर समय जो है 11 घंटे से ज्यादा का दे रखा है, आपको 11 ही दे दिया, तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम 23:60 का। ठीक है, क्योंकि 11:60 इसका मतलब ये 12 घंटे होते हैं। या फिर आप 18:30 और कितना होता है 17:90। ठीक है, ये कब निकालेंगे, वाटर इमेज। जब वाटर इमेज निकालेंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, 18:30 या 17:90। ये 17:90 का इस्तेमाल जब होगा जब आपका समय 30 मिनट से ज्यादा का दे रखा हो, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर 30 मिनट का कम का है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, मतलब एक ही ट्रिक है ये, मैं आपको सवाल कराता हूँ, समझाता हूँ। देखो जैसे यहाँ आपसे बोला है, यदि किसी घड़ी का वास्तविक समय कितना है, 9:27 है। ये 9:27 है, और हमें कौन सी इमेज निकालनी है, आपसे बोला दर्पण इमेज, मतलब मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज का मैं ट्रिक बताया क्या है, 11:60। ठीक है, यहाँ पर देखो समय 27 मिनट है, तो 60 से छोटा है ना, तो यहाँ पर 11:60 में से घटा दो। तो जैसे ही घटाओगे तो कितना आएगा, 3। ये कितना आएगा आपका, ये 4 आएगा। एक मिनट, हाँ हासिल ली ना, 5 बचा, ये 3 बचेगा, ये भी 3 आएगा। ये कितना आएगा, ये 2 आएगा। तो 2.33 मतलब 2:33 का समय दिखाएगा। ओके, दर्पण के अंदर। अगर हम बात करें दर्पण में, देखो दर्पण में देखने पर ये समय है, आपसे बोला है घड़ी का, देखो 11 है, तो 11:60 से तो माइनस करेंगे नहीं, इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, 23:60 का। ये तो 11:60 कर लो, ये 23:60। अब 23:60 में से जैसे आप 11:09 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1। ये कितना बचेगा हमारा, ये बजाय बचेगा हमारा 5, ये बचेगा हमारा 2, और ये बचेगा 1। तो 12:51 का समय दिखाएगा। किस पर, ये दिखाएगा आपका वास्तविक इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है यदि किसी घड़ी का जलमय प्रतिबिंब आपको दे रखा है और आपसे पूछा है घड़ी में सही समय क्या होगा। अगर आपको जल का दे रखा है, ठीक है, अगर जल का दे घड़ी का पूछे या घड़ी का दे जल का पूछे, ट्रिक एक ही है, 18:30। ठीक है, तो 18:30 में से हम माइनस करेंगे। देखो यहाँ देखो 47 है, ये क्या है मिनट, 47 है, यहाँ 30 है, तो 18:30 की जगह हम क्या कर लेंगे, इसको इसमें से एक उधार ले लो, इसको लिखेंगे 17। और जो 1 घंटे में 30 मिनट होते हैं, वो 30 में ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे आपके, 90 हो जाएंगे। ठीक है, तो घटा दो इसको 5 17 में से। इसे जैसे ही माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, 0 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3। ओके, यहाँ 8 है, 8 में से 4 जाएगा तो 4, ये आपका बचेगा 12। तो 12:43 का समय दिखाएगा रियल इमेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ना वो कह रहा है यदि किसी घड़ी में समय है 8:52 तो उसके जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा। जल का आपसे पूछा गया है। ठीक है, 8:52 है, किस में से घटा देंगे, 17, 90 में से 8:52, ये आएगा 8। यहाँ आपका 8 में से जाएगा 5 तो 3 बचेगा। ठीक है, और 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। 9:38 का समय होगा। नेक्स्ट टाइप, अब आपका आ गया नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या, कौन साइड लाइन है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है जब एक सुई है उसके ऊपर ही दूसरी सुई आ जाती है, उसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, या इसको हम संपाती लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, जब घड़ी की सुइयां क्या होंगी, संपाती होंगी। संपाती मतलब जब एक के ऊपर एक होंगी। ठीक है, अगर आपको ये निकालना है तो आपको पता है जब एक के ऊपर एक होंगी तो इनके बीच में एंगल कितने का होगा, 0 डिग्री का होगा। तो
तो आप चाहो तो एंगल वाला फॉर्मूला है जो 30h माइनस 11/2h m, इसका इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैंने आपको इसकी डायरेक्ट एक ट्रिक बताई है, m बराबर m का मतलब मिनट, ठीक है, क्योंकि मिनट के एंगल के द्वारा ही, जैसे 2 से 3 पूछेगा आपसे तो 2 से 3 बजे के बीच में तो समय बचेगा, तो m की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, m का मतलब मिनट हैंड निकाल सकते हैं, 60/11 इंटू में h का मतलब घंटे वाली सुई, इससे आपका डायरेक्ट निकल के आ जाएगा कितने डिग्री का एंगल निकलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और आती है कि ऐसा होता है कि ये लाइनें हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर मतलब संपाती रेखाएं होती हैं, 24 घंटे में कितनी बार होती हैं, तो इसके अंदर एक कंडीशन है, 12 घंटे में कितनी बार होती है, 11 बार। अगर आपसे पूछा जाए कि रेखाएं जिनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा, ऐसा 12 घंटे में सिर्फ 11 बार होता है, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 24 घंटे में आपका 22 बार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 12 से 1 के बीच में सिर्फ 12 बजे ठीक एक ही बार बचती है, एक ही बार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होती है, इसके अलावा नहीं होती, ठीक है। बाकी सब में 1 घंटे में 1 बार होती है, इसलिए 12 घंटे में 12 बार की जगह 11 बार होती है, तो 24 घंटे में कितनी हो जाएगी, 22 बार हो जाएगी, क्योंकि घड़ी जो है अपना एक चक्कर 12 घंटे में कवर करती है, ओके। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ आपसे बोला 2 और 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयां आपस में मिलेंगी, आपस में मिलेगी मतलब कंसाइंड होंगी या संपाती रेखाओं में होंगी, उनके बीच में एंगल कितने होगा, 0 का। मैंने आपको बोला मिनट की सुई निकाल लो, मिनट बराबर क्या है, m बराबर 60/11 इंटू में h की जगह मतलब h हम देखें घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई कहाँ पर है, 2 से 3 बजे के बीच में पूछा है ना, तो 3 बजे के बाद तो होगा नहीं, 2 बजे से पहले नहीं होगा, तो मिनट की सुई क्या 2 बजे के बाद ही तो होगा ना, तो m की h की जगह हम इस्तेमाल करेंगे, h की जगह इस्तेमाल करेंगे 2 का, तो 60 गुणा 2 120/11, 11 एकम 11 कितना बचेगा 10 और 10/11, ठीक है। 10 सही 10/11 मिनट के बाद ये जो सुइयां हैं घड़ी की और मिनट की सुई ओवरलैपिंग होगी, मतलब ये आप एक दूसरे से क्या मिलेंगी, आपस में मिलेंगी, तो आपको 2 बजे के बाद मिलेंगी, 2:10 सही 10/11 मिनट, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ बोला आपसे 5 से 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर ऊपर या संपाती होंगी, सेम वही जब लाइन के ऊपर लाइन होगी, तो m बराबर, क्योंकि आपको पता है 5 बजे के बाद ही ऐसा होगा, तो हमें घंटे की जरूरत ही नहीं, घंटा तो हमें पता है कि 5 बजे के बाद ही होगा, 6 बजे के बाद तो हो नहीं सकता, तो हमें सिर्फ मिनट निकालना है, तो वो टाइम क्या होगा, तो उसका ट्रिक है 60/11 इंटू में क्या है h का मतलब है घंटे वाली सुई कहाँ पर है, तो घंटे वाले सुई मिनिमम समय कितना है 5 है, 6 पंजे 30, 300/11, इसे 11 से भाग करो, 11 दूनी 22, 8 बचे, 11 सत्तर 77, 3 बचेगा, तो 27 सही 3/11 मिनट के बाद ये जो मिनट की सुई है और घड़ी की सुई एक दूसरे से क्या बनाएंगे, संपाती रेखाओं में होंगी, तो क्या 5:27 सही 3/11 मिनट, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला 10 से 11 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई आपस में मिलेगी, आपस में मिलेगी मतलब संपाती रेखा होंगी या उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा, 3 तरीके का सवाल पूछा जाएगा, आपस में मिलेंगी, संपाती रेखाएं होंगी या उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा, तीनों करने का एक ही ट्रिक है। m बराबर क्या है 60/11 इंटू में h का मतलब है आवर एंड, तो आवर एंड कहाँ पर है भाई, 10 से 11 है, तो स्टार्टिंग तो 10 घंटे के बाद ही बनेगा, तो 10 लेंगे, ये आएगा हमारा 600/11, तो 11 पंजे 55, 11 चौके 44, 6 बचेगा, 6/11 54 सही 6/11 मिनट कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी, 10:54 सही 6/11 मिनट के बाद इनके ये जो रेखा ये जो सुइयां हैं एक दूसरे से क्या होगी, मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अब उसने बोला एक पूरे दिन 24 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार एक दूसरे से संपाती होती हैं, ओवरलैप होती हैं, मैंने बोला 12 घंटे में कितनी बार होती हैं, 12 घंटे में 11 बार होती है, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगे, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं तो 22 बार होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट सवाल, हाँ अब आगे अपोजिट डायरेक्शन, जिस तरीके से 0 डिग्री का एंगल है ऐसे इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल भी तो हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब मिनट वाली सुई ऐसे और घंटे वाली सुई ऐसे, इसे बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन, या जिनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, उसे इसको भी आप चाहो तो थीटा वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, 30h माइनस 11/2m, ठीक है। तो यहाँ पर आपको h की जगह वैल्यू रखनी है, m की वैल्यू निकल आएगी, ओके। तो इसका डायरेक्ट भी एक ट्रिक बताइए, m बराबर डायरेक्ट निकालना हो तो इसमें क्या होगा 60/11 अपॉन में h प्लस माइनस 6, अब प्लस माइनस 6 क्यों है, ये इसलिए है अगर आपका जो घंटे आपको समय दे रखा है अगर वो 6 से ज़्यादा दे रखा है, मतलब 7 है 8 है, तो आपका माइनस होगा, और 6 से कम दे रखा है 1 2 3 4 5, तो क्या होगा आपका प्लस होगा, ठीक है। जैसे आपको निकालता हूँ, और इसमें भी एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऐसा कितनी बार होता है, 12 घंटे में कितनी बार मिलती है, यहाँ भी सेम कंडीशन है, 12 घंटे के अंदर ये 11 बार एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं, 24 घंटे में कितनी बार बनाएंगे, सॉरी 24 घंटे में 22 बार बनाएंगे, तो 24 घंटे में 22 बार बनाएंगे, ये भी ऐसा इसलिए होता है कि 5 से 7 बजे के बीच में
केवल एक बार 6 ही बजे एक दूसरे के विपरीत होती हैं, इसलिए ऐसा, नहीं तो हर घंटे में एक बार हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ 5 से 7 बजे के बीच में एक ही बार मिलती है, 2 बार नहीं मिलती, इसलिए 12 घंटे में 11 बार है, और 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगे, 22 बार हो जाएंगे। ठीक है, उसके सवाल करते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन है 8 और 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, इस तरीके से होंगी, या उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एम बराबर क्या है 60 अपॉन में 11 अपॉन में क्या होगा भाई h प्लस माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ देखो 60 है, अपॉन में क्या आएगा 11 आएगा, h ये देखो 8 है, h की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पर क्या होगा भाई माइनस होगा, 6 से बड़ा है ना, तो मैंने बोला 6 से अगर बड़ा है h तो माइनस लेना है, 6 से छोटा है तो प्लस लेना है। ठीक है, तो 8 में से 6 घटेगा 2 बचेगा, तो 120/11, तो ये आएगा 11 एकम 11। ठीक है, ये बचेगा आपका 10, तो 0 आएगा, 10 सही 10/11 मिनट। ठीक है, 10 सही 10/11 मिनट के बाद, मतलब 8:10 सही 10/11 मिनट के बाद मिलेगी। ठीक है, हालांकि इसका आंसर ये भी है, अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि ऑप्शन दोनों देते हैं तो माइनस रख के ये आंसर आ रहा है, अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम इसका प्लस रख के भी करते हैं। ठीक है, फिर आप इसका 60/11 और h मतलब 8 + 6 इससे भी करोगे। ठीक है, इससे भी आंसर आएगा, क्योंकि इसमें आपको पता ना 1 घंटे में दोनों बार कंडीशन बन सकती है, इस तरीके से भी 180 बना सकती है और इस तरीके से भी 180 बना सकती है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में दोनों मिल जाए ना तो दोनों तरीके से सॉल्व करना है, बट इसमें एक ही अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। जैसे यहाँ देखो 1 से 2 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां सीध में लेकिन विपरीत दिशा में होंगी। क्या बोला, सीध में होंगी, मतलब सेम ऐसे करके होंगी विपरीत दिशा में, तो इनके बीच में एंगल कितने का होगा 180 डिग्री का। इसका मैंने एम बराबर क्या बताया 60/11 h प्लस माइनस 6। ठीक है, तो 60/11 है, h की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 दे रखी है, तो यहाँ पर 6 क्या लेंगे प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा 60/11 मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 चौक 42 420/11, इसे भाग करो 11 तिया 33 होता है, 9 बचेगा। ठीक है, 11 अट्ठे 88 2 बचेगा, तो 38 सही 2/11 मिनट के बाद इनके बीच में एंगल कितने का होगा 180 डिग्री का होगा, तो 38 सही 2/11 1 बजकर, क्योंकि 1 से 2 बजे के बाद बीच में पूछा है ना, तो 1 बजे के बाद ही होगा, 2 बजे के बाद तो पॉसिबल है ही नहीं। 1:38 सही 2/11 मिनट के बाद। मैंने आपको बताया अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसका एक और ये हमने प्लस करके सॉल्व किया, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आपको 60/11 फिर h माइनस वाला भी इस्तेमाल करना है, ऑप्शन में दोनों आंसर सही होते हैं। ठीक है, ओके, तो माइनस वाला भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि एंगल आपका बीच में दोनों तरीके से बनता है, इधर से भी और इधर से भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो सेम 4 से 5 पूछा है, एम बराबर क्या बोला है आपको 60/11, और क्या बोला भाई ये 4 है, 4 है 6 से छोटा है, तो क्या आएगा भाई 4 + 6 मतलब कितना आ जाएगा 10, तो 60/11 इंटू में 10 आंसर आएगा 600/11। इसे 11 से भाग करेंगे, 11 पंजे 55, 5 11 चौक 44, 6 बचेगा, तो 54 सही 6/11 मिनट। ठीक है, 54 सही 6/11 मिनट, कब 4:54 सही 6/11, क्योंकि 4 बज के क्यों है, क्योंकि 4 से 5 बजे के बीच में पूछा है। ठीक है, बीच का मतलब 4 से 4 बजे के बाद ही होगा, 5 बजे के बाद नहीं होगा, इसलिए 4:54 सही 6/11 मिनट के बाद एक दूसरे के बीच एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगे, या इनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट सवाल वही वाला, एक दिन में कितनी बार होती है, मैंने आपको बताया 11 घंटे 12 घंटे में 11 बार है। ठीक है, तो पूरा दिन मतलब 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगे 22 बार, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट अब आ गया राइट ट्रायंगल। देखो जैसे मैंने आपको बताया 0 डिग्री 180 डिग्री ऐसे इनके बीच में राइट ट्रायंगल ही तो बनता है। ठीक है, जब आपकी घंटे वाली सुई ऐसे मिनट वाली सुई ऐसे, या घंटे वाली सुई ऐसे मिनट वाली सुई ऐसे, जब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ऐसा कितनी बार होता है। अगर आपको ये डायरेक्ट निकालना है इसको भी आप चाहो तो उस वाले एंगल से कर सकते हो, जो मैंने आपको थीटा वाला रूल लिखवाया 30h - 11/2m। ठीक है, यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लो, इससे भी आंसर आ जाएगा, और आप इससे भी कर सकते हो डायरेक्टली। क्या है m बराबर 60/11 h प्लस माइनस 3, सेम कंडीशन है, अगर h की वैल्यू जो है 3 से छोटी है, ठीक है, तो प्लस में लेंगे, बड़ी है तो माइनस में लेंगे। लेकिन एक और बात ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में दोनों आंसर हैं तो दोनों सही होते हैं। ठीक है, सेम इसके अंदर भी है, 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका 1 घंटे में 2 बार होता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल दोनों सुइयों के बीच में कितनी बार होगा 2 बार बनेगा, तो प्रत्येक घंटे में कितनी बार होता है 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा 22 बार। अच्छा ऐसा क्यों है,
कि 12 घंटे में तो 24 बार होना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि जब 2 से 4 बजे का समय होता है ना, जब घड़ी आपका 2 और 4 बजे के बीच, उसके बीच में एक ही बार बनती, 4 बार की जगह सिर्फ तीन ही बार बनता है, क्योंकि जो 3 बजे का जो समय होता है ना, उसमें वो एक ही बार बनता है। तो 2 से 4 बजे और 8 से 10 बजे के बीच में 4 की वजह सिर्फ 3 बार बनता है समकोण। तो एक यहाँ कम हो गया और एक यहाँ कम हो गया, इस वजह से 2 कम हो जाते हैं। तो कितनी बार बनता है 12 घंटे में आपका सिर्फ 22 बार बनता है। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में बनेगा आपका 44 बार बनेगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ बोला 2 और 3 बजे, 2 और 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होंगी। ठीक है, तो एक तो वही है, मैंने ट्रिक बताइए, m बराबर क्या है 60/11 ब्रैकेट में h +-3। ठीक है, समय आपको क्या दिया है भाई, उसने बोला है 2 से 3 बजे के बीच, मतलब h की वैल्यू 2 दे रखी है, +-3। ठीक है, मैंने आपको बोला अगर ये जो है 3 से छोटा है तो प्लस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर 3 से बड़ा है तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ जो है 2 3 से छोटा है तो प्लस वाला लेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, तो 6 पंजे कितना होता है 30, 300/11, इसे भाग करो, 11 दूनी कितना होता है 22, कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, तो 11 सत्ते 77, फिर 3 बचेगा 27 सही 11/3 मिनट। ठीक है, समय क्या होगा 2:27 सही 3/11 मिनट के बाद ये सुइयां एक दूसरे पे क्या होंगी समकोण डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, बाकी अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमने प्लस करके सॉल्व किया ना, माइनस करके करोगे वो भी आंसर होता है, कभी कभी दोनों होते हैं। ये सवाल है, यहाँ उससे बोला देखो अभी तक हमने सवाल करे उसमें 1 था 2 था, बट ऐसा आ जाए 5.5 6.5 तो कैसे करेंगे, कोई नहीं, सेम तरीका है। m बराबर हमारे ट्रिक क्या है 60/11 h +-3, यही तो है। यहाँ आपको जो समय दे रखा है वो 5.5 घंटे दे रखा है। 5.5 का मतलब क्या होता है 5 सही 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10, 11/2 आ गया, बस h की जगह आपको 11/2 रख देना है अगर फ्रैक्शन में है तो। ठीक है, 5.5 के अलावा और कोई भी टाइम देते तो कोई दिक्कत नहीं लेनी, वो आपको समय रख देना, सिंपल कर लो उसे फ्रैक्शन में। h की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 11/2। ठीक है, आपको पता है ये 3 से तो बड़ा है तो क्या लेंगे माइनस। ठीक है, अब इससे सॉल्व कर लो, ये क्या है आपका 60/11, ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5/2, ये 2 से कट जाएगा 60, 30 बार में 3 5 कितना होता है 15, मतलब 150/11। इसे 11 से भाग करो, 11 एकम 11, 4 बचेगा, 11 3 33, कितना बचेगा 7, 13 सही 7/11 मिनट। और समय क्या होगा भाई 13 सही 7/11 मिनट है, ये 5.5 है, तो 5.5 में जब 13 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 5:43 सही 7/11 मिनट का आपका समय हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 5:43 सही 7/11 मिनट पर ये सुइयां एक दूसरे से समकोण बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पूछा है 7 से 8 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां समकोण बनाएगी। देखो यहाँ पर आपको दोनों आंसर दे रखे हैं, इसका मतलब यहाँ हमें दोनों तरीके से सॉल्व करना है। m बराबर क्या होता है हमारा 60/11 ब्रैकेट में h +-3। ठीक है, और h की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, समय क्या दे रखा है 7 से 8, मतलब 6 से बड़ा है तो हम क्या लेंगे भाई माइनस लेंगे, मतलब 3 से बड़ा है तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे। तो 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, 6 कितना होता है 24, 240/11, इसे 11 से भाग करो, 11 दूनी कितना होता है 22, 2 बचेगा, फिर 11 एकम 11, कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, 9/11 मतलब 21 सही 9/11 मिनट। ठीक है, एक तो हमारा आंसर ये आ गया, देखो ऑप्शन में एक ही दे रखा है 7:21 सही 9/11, ये और कहीं अवेलेबल है नहीं, अगर और कहीं होता तो हम इसको यहाँ करते एक बार प्लस करके भी सॉल्व करते। ठीक है, बट है ही नहीं, तो प्लस करके सॉल्व करोगे तो दूसरे का आंसर 54 सही 6/11 ही आएगा। इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, यहाँ उसने बोला दोपहर को 2 बजे और रात को 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार जो है वो समकोण बनाएंगी, आपसे पूछा गया कितनी बार बनाएंगी। ठीक है, तो एक बार बताओ 2 बजे से लेकर 10 बजे तक कितने घंटे हो गए आपके 8 घंटे हो गए, और 1 घंटे में 2 बार बनाती है, इसका मतलब 16 बार बनना चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि 2 से 4 बजे के बीच में ये एक बार कम करती हैं, एक मतलब 4 की जगह 3 बार ही बनाती हैं। और सेम आपको बताया था 8 से 10 बजे के बीच में भी ये एक कम बनाती हैं, मतलब 4 की जगह 3 बार बनाती है। एक बार कम समकोण यहाँ बनाएंगी, एक बार कम समकोण यहाँ बनाएंगी, तो 16 की जगह कितनी बार बनेगा भाई 16 में से हम क्या घटा देंगे 2 घटा देंगे तो 14 बार बनेगा। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला कि घड़ी की जो सुई है, घड़ी और मिनट की सुई है वो 1 घंटे में 2 बार बनाती है, लेकिन एक कंडीशन जब समय 2 और 4 बजे का हो रहा हो ना तो इनके बीच में 2 घंटे, इनके बीच में बनना तो चाहिए 4 बार समकोण, लेकिन बनता 3 बार ही है। क्यों 3 बार बनता है कि जब 3 बजे का समय हो रहा था होता है ना उस बार सिर्फ एक ही बार बनता है। ओके, इसलिए ऐसा होता है। सेम ऐसे ही जब 8 से 10 बजे का समय हो रहा है उसमें जो 9 बजे का समय होता है तो यहाँ पर 2 घंटे बनना चाहिए 4 बार, लेकिन बनता कितनी बार है सिर्फ 3 बार, एक बार यहाँ कम है और एक बार यहाँ कम है,
तो आपको समय दे रखा है 2 से 10 बजे के बीच में, इसका मतलब इसमें 9, इसमें 3 भी आएगा, इसमें 9 भी आएगा, एक एक घंटा कम हो जाएगा। 2 से 10 मतलब 8 घंटे, बजना चाहिए 16 बार, ठीक है। तो एक बार 3 बजे का, एक बार 9 बजे, एक एक बार का कम हो गया, तो कितनी बार बनेगा सम कोर्स? 14 बार बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है और ये घड़ी का आपका लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर ये आता है कि जैसे घड़ी स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, ठीक है। और जैसे मान लो चलो मैं ये कहता हूँ कि घड़ी है, अभी वो कोई घड़ी है वो हर मिनट में मतलब 1 घंटे के बाद 2 मिनट आगे बढ़ जाती है, या मान लो 2 मिनट पीछे हो जाती है, तो 10 घंटे के बाद उसका समय क्या होगा, 20 घंटे के बाद समय क्या होगा, या कितने दिनों के बाद उसका रियल टाइम क्या होगा, उसको निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है। गेन का मतलब क्या होता है, जब घड़ी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है तो क्या है, 65 सही 5/11, देखो 65 सही 5/11, इसको अगर आप सिंपल करोगे तो कितना आएगा, 11 पंजे 55 होता है, 11 छिक्के 66, 66 और 5, 66 और 5 होता है 71, 715 प्लस 5, मतलब अगर आप सिंपल करोगे इसका मतलब होता है 720/11, ठीक है। तो ये क्या है, 65 सही 5/11 माइनस टाइम, समय आपको देगा कितने मिनट स्लो हो रही है, 10 मिनट स्लो हो रही है, 65 सही 5/11 माइनस में क्या होगा, एम होगा, ठीक है, और डिवाइड में भी एम होगा, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, आवर, आवर मतलब समय, ठीक है, कितने घंटे में, क्वेश्चन में आपको देता है कितने घंटे में हो रही है, ठीक है। लेकिन हमें पता क्या चलेगा कि स्लो कब होगा और माइनस कब होगा। देखो जो भी आपको समय दे रखा है, जो 65 सही 5/11 है, अगर घड़ी की सुई 65 सही 5/11 से पहले मिलती है तो घड़ी तेज चलेगी, और अगर बाद में मिलेगी तो घड़ी क्या चलेगी, स्लो चलेगी, ठीक है। अगर कोई घड़ी है वो 65 सही 5/11 से पहले मिलती है तो वो फास्ट घड़ी है, और उसके बाद चल रही है तो उसको स्लो घड़ी है। देखो मैं क्वेश्चन कराता हूँ फिर आपका क्लियर होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक घड़ी है वो प्रति 5 मिनट तेज हो जाती है, मतलब प्रति घंटे 5 मिनट तेज हो जाती है। सुबह 8 बजे पर उसका सही टाइम दिखा रहा था, सही टाइम सेट किया गया, तो आपसे पूछा उसी दिन रात को 8 बजे कितने घंटे हो गए, भाई 12 घंटे हो गए ना, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक, हर घंटे कितनी बढ़ रही है, 5 मिनट बढ़ रही है, इसका मतलब पूरा 60 मिनट बढ़ जाएगी। तो उसका रियल टाइम जो रात को 8 बजे, 8 की जगह कितना दिखाएगा, वो 9 बजे दिखाएगा। भाई शाम को 8 बजे बोला है तो हर घंटे जब 5-5 मिनट बढ़ेगी तो 8 की जगह उसमें टाइम क्या दिखाएगा, 9 बजे का टाइम दिखाएगा। जैसे ये सवाल है, वही कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई है, वो घंटे की सुई को सही समय के 64 मिनट के अंतराल पर पार कर रही, कितने मिनट पर कर रही है, 64 पे। मैंने आपको बोला 65 सही 5/11, अगर इससे पहले पार कर रही है इसका मतलब घड़ी कैसी है, फास्ट है, ठीक है। अगर इसके बाद पार करेगी तो घड़ी कैसी है, स्लो है। तो ये कैसी घड़ी है, 64 मिनट के अंतराल में पार कर रही है, इसका मतलब फास्ट घड़ी है। तो ये कहाँ जाएगी ना, आगे, ये आगे जाएगी, पीछे नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। तो आपसे बोला ये घड़ी 24 घंटे में कितना कितना आगे आपको जाएगी, तो मैं आपको डायरेक्ट टूल लिखवा रखा है, मतलब कितना फायदा करेगी गेन, तो कितना फायदा करेगी, आंसर क्या, 65 सही 5/11 माइनस में एम, एम का मतलब मिनट, कितना आगे जा रही है, 64 मिनट जा रही है, डिवाइड में एम, और मल्टीप्लाई में एच, एच का मतलब कितने घंटे में पूछा गया है। तो 65 सही 5/11 का मतलब 720/11 है, मिनट आपको दे रखा है 64, यहाँ भी कितना आएगा 64, मल्टीप्लाई कितने घंटे का पूछा, उसने पूछा 24 घंटे का, तो मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। इसको सॉल्व करो, 11 की इससे गुणा करेंगे तो देखो 11 चौक कितना होता है, 44, हासिल आएगी 4, 11 छिक्के 66 और 4, तो 704 होता है। 720 में से 704 घटाओगे तो बचेगा ऊपर 16, ऊपर आ जाएगा आपका ओनली 16/11, नीचे क्या है आपका 64, और मल्टीप्लाई में कितना है 24, 16 एकम 16, 16 चौक कितना होता है 64, 4 सिंह कितना होता है 24, तो आपका आ गया 6/11। ये आंसर किस में आया आपका, घंटे में आया। इतने का फायदा होगा, हमें इसे चेंज करना है किसमें, मिनट में, किससे गुणा करेंगे 60 से, क्या आ जाएगा 360/11, 360/11, इसे 11 से भाग करना, 11 दिया 33 होता है, कितना बचेगा 3, ठीक है। तो 11 दूनी 22, कितना बचेगा 8, 32 सही 8/11 मिनट, ठीक है। तो घड़ी कितने घड़ी का कितना समय आगे हो जाएगा, घड़ी का समय हो जाएगा 32 सही 8/11 मिनट। आगे क्यों होगा, मैंने आपको बताया है, अगर जो हमारा टाइम है 65 सही 5/11, अगर घड़ी इसके पहले क्रॉस कर रही है, 64 मिनट के अंतराल में पार कर रही है ना, इसका मतलब वो घड़ी कैसी है, फास्ट है। अगर फास्ट है तो उसमें फायदा होगा, और अगर इसके बाद पार करेगी तो घड़ी स्लो है, अगर स्लो है तो क्या होगा, उसमें लॉस होगा, ठीक है। एक स्लो वाला क्वेश्चन कराते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो ये कह रहा है एक घड़ी है, घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई को सही समय से कितने मिनट में पार कर रही है, 66 मिनट में पार कर रही है। अगर 66 मिनट में पार कर रही है इसका मतलब 65 सही 5/11 के बाद है, ठीक है, बाद है कि नहीं। अगर ये बाद में है तो घड़ी कैसी है, ये आपकी जो घड़ी है ये आपकी स्लो घड़ी है, ठीक है। अगर आपकी स्लो घड़ी है तो फिर क्या होगी, ये मिनट मतलब ये मंद चलेगी, स्लो तेज नहीं चलेगी, स्लो चलेगी, या तो मंद चलेगी
या पीछे चलेगी। ठीक है, तो आपसे पूछा है ना कितना आगे या पीछे होगी, तो क्या होगी इसमें पीछे होगी, आगे तो होगी नहीं। 24 घंटे का यहाँ पूछा है, सिंपल निकाल दो भाई। तो ये आपको क्या चलेगी, ये स्लो हो जाएगी, कितनी स्लो हो जाएगी ये निकालना है। तो आपको पता जब स्लो होगी तो उसका रूल ये हो जाएगा, m माइनस होता है 65 सही 5/11 डिवाइड में m, मल्टीप्लाई में क्या होगा h, h का मतलब घंटे, कितने घंटे का बोला है। यहाँ 24 घंटे बोला है, अगर 12 घंटे बोलेगा तो 12 से गुणा करेंगे, 8 घंटे बोलेगा तो 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, m की वैल्यू आपको दे रहेगी 66 माइनस, इसको सिंपल करके मैंने बता रखा है 720/11 होता है। ओके, और यहाँ पर m की जगह कितना, m की जगह 66 है, मल्टीप्लाई में कितना h मतलब 24 घंटे। सॉल्व करो, इसकी गुणा करोगे तो 11 छिक्के 66, हासिल आएगी 6, 11 छिक्के 66 और 6 कितना होता है 72, मतलब 726 माइनस 720 बटे में आएगा आपका 11, अंदर अंदर ही गुणा हो जाएगी, 66 भी इधर आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा 24। ठीक है, अब इसे देखो, इसे अगर घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ से घटाओगे तो 6 बचेगा, ये हमारा आएगा 6/11 मल्टीप्लाई में 66 मल्टीप्लाई में 24, 6 से ऐसे काटो, 11 बार में जाएगा, 6 कम 6 कम 11 गुणा 11, ये आ गया 24 बटे में 11 गुणा 11 कितना होता है 121। ये घंटे आए, ऐसे चेंज करना है मिनट में, किससे गुणा करेंगे 60 से। कट रहा है, नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई करो 0, 6 चौक 24 का 4, हासिल आएगी 2। ठीक है, 6 दूनी 12 और 2 1440 डिवाइड में 121, इसे भाग करो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, 121 से कम 121 कितना बचेगा, 144 में से अगर 121 घटाएंगे, 120 घटाओगे 24 मतलब 23 बचेगा। ठीक है, 23 और लास्ट में क्या 0, 230, 121 दूनी कितना होता है एक ही बार में जाएगा, तो 11 सही, देखो 11 सही आपके दो ऑप्शन से 109, 11 सही 109/21, ठीक 115 भी दे रखा है, चलो कोई नहीं। अगर कितना बचा 230, 230 में से 121 घटाओ कितना आएगा, ये आएगा हमारा 9, ये आएगा 1, तो यहाँ से ली थी 0 आएगा, 109 आएगा, इसका मतलब 11 सही 109/121। मैंने आपको पहले बताया तेज होगी स्लो होगी, अगर ये समय इस घड़ी के बाद का है ना, इसका मतलब क्या होगी स्लो होगी, तो 11 सही 109/121 क्या होगी, स्लो हो जाएगी घड़ी, पीछे हो जाएगी, मंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया, यही आपकी सारी टॉपिक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।